नमस्कार दोस्तों, हिंगलाज माता मंदिर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए दोनों के लिए आस्था का केंद्र है। माता सती से इसका क्या संबंध है? भगवान परशुराम जब क्षत्रिय राजाओं का वध कर रहे थे तो वो लोग शरण लेने के लिए यहीं पर छिपे थे। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो पश्चाताप करने के लिए भगवान राम यहीं पर आए थे। बाहर से जो भी साम्राज्य स्थापित करने के लिए बड़े बड़े राजा यहां पर आए, चाहे वो पार्थियंस हो, चाहे वो शक हो, चाहे वो कुषाण हो, उन्होंने इनको अपनी कुल देवी के रूप में पूजा। तो आइए समझते हैं कि हिंगलाज माता मंदिर की क्या कहानी है। ये जो आपको भव्य तस्वीर दिख रही है, ये हिंगलाज माता मंदिर की तस्वीर है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। भगवान शंकर के हाथ में आपको माता सती का मृत शरीर दिखाई दे रहा है। माता सती ने जब आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद भगवान शंकर ने इनको लेकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया और पूरी धरती कंपित या कंपायमान होने लगी। भगवान विष्णु बीच में आते हैं, अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और माता सती के शरीर को विस्फोट करके टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और माता सती का शरीर तब 51 टुकड़ों में टूटा और ये 51 टुकड़े जहां जहां गिरते हैं वो शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि 51 शक्तिपीठ है भारत में भी, और भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश है वहां सब जगह ही है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 41 शक्तिपीठ भारत में है। उसके बाद में बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठ पड़ते हैं, नेपाल में 3 शक्तिपीठ पड़ते हैं, पाकिस्तान में 1 शक्तिपीठ पड़ता है, श्रीलंका में 1 शक्तिपीठ पड़ता है और 1 तिब्बत में पड़ता है। तो टोटल 51 शक्तिपीठ, यानी माता सती के शरीर के टुकड़े होकर 51 जगहों पर गिरा था, उनको हम शक्तिपीठ के नाम से जाने जाएं। और यहां पर किसी न किसी रूप में माता सती यानी माता पार्वती जगदम्बा की पूजा होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। और एक मैं आपको भी बता रहा हूं कि एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी है। एकमात्र शक्तिपीठ कहां है? पाकिस्तान में। और यह शक्तिपीठ आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। और यह शक्तिपीठ जो आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है ना, यह शक्तिपीठ आप ये जान लीजिए कि सबसे भव्य है और सबसे पहला शक्तिपीठ है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर माता सती का जो सर है ना, वो जाकर गिरा था विखंडित होने के बाद, टूटने के बाद। तो सबसे पहले आप लोकेशन जान लीजिए। ये आपको पाकिस्तान का मैप दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान का बहुत सारे प्रांत, बहुत सारे प्रोविंसेज है। ये बलूचिस्तान प्रोविंस आपको पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है। ये बलूचिस्तान जो प्रोविंस है ना, जिसको हम राज्य बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको प्रोविंस बोलते हैं लोग, ये बहुत सारे डिवीजन में टूटा हुआ है। जैसे जोआब, लोरालई, सीबी, नसीराबाद, क्वेटा, कलात, रक्षण और मकरान डिवीजन में टूटा हुआ है। तो ये आपको जो मकरान डिवीजन दिखाई दे रहा है ना, और ये जो आपको कलात डिवीजन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको पता है अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो ये जो मकरान डिवीजन और कलात डिवीजन का नीचे का हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा डेजर्ट टाइप का है, रेगिस्तान टाइप का है पूरा का पूरा। ठीक है। ये जो कलात डिवीजन है, इसका एक जिला है, मैं आपको अगर बताऊं तो ध्यान से, उस जिले का नाम है लसबेला या लासबेला भी कह देते हैं। लसबेला या लासबेला एक जिला है ये कलात डिवीजन का। और यहीं पर लगभग इस लोकेशन पर ये वाला जो शक्तिपीठ है, जिसको हिंगलाज माता मंदिर के नाम से हम जानते हैं, ये पड़ता है। ठीक है। आगे अगर मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात, तो यहां पर किरथर की पर्वत श्रेणियां हैं। किरथर पर्वत श्रेणियां, छोटी छोटी पहाड़ियां आपको यहां पर दिखाई देगी। और यहां पर हिंगोल नदी है। हिंगोल नदी के किनारे आप सभी को पता है कि ये हिंगलाज माता का मंदिर पड़ता है। यहां पर आपको हिंगोल नेशनल पार्क भी दिखाई देगा बलूचिस्तान का। ये भी काफी फेमस है। काफी भव्य, प्राचीन और मिट्टी से बनी हुई और गूदे से बनी हुई इमारतें या स्टैच्यू आपको यहां पर खूब दिखाई देंगे। और ये बहुत बड़ा है। ये जो आपको हिंगोल नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान के अंदर, यहां पर हिंगोल नदी बहती है। इसी हिंगोल नदी के किनारे हिंगलाज माता का मंदिर है। और आप ये जान लीजिए कि अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये लगभग यहां पर तो गवादर जिला है पाकिस्तान का। कौन सा जिला है? गवादर जिला। यहां पर रक्षण जिला है और यहां पर लसबेला जिला है। ये बहुत बड़े एरिया में हिंगोल नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो हिंगोल नेशनल पार्क में ही ये हिंगलाज माता मंदिर पड़ता है। हिंगोल नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये है भव्य हिंगलाज माता का मंदिर, जिनको हिंगलाज देवी भी कहा जाता है, हिंगुला देवी भी कहा जाता है, और मुस्लिम समाज के लोग इन्हें नानी का मंदिर भी कहते हैं। नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माता सती के जब शरीर के टुकड़े हुए, विखंडित होकर वो 51 जगहों पर गिरा, उसमें से जो माता सती का सिर था, यानी जो सिर था, वो जहां पर जाके गिरा वो हिंगलाज माता के नाम से जाना गया। माता
सती की उष्णता, शरीर की गर्मी, सिर की गर्मी की वजह से वहां पर एक भव्य घाटी का निर्माण हो गया। ये आपको हिंगलाज माता का मंदिर की तस्वीरें या भव्यता दिखाई दे रही है बड़े पैमाने पर, और ये हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए आस्था का विषय है। मुस्लिम समाज के लोग भी इसको खूब अपने मन धन से और तन से पूजते हैं। मुस्लिम समाज के लोग इसको हिंगलाज माता नहीं कहते, हिंदू समाज के लोग इसको हिंगलाज माता कहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग इसे नानी की हज कहते हैं, या नानी की पीर कहते हैं, या नानी का मंदिर कहते हैं। ये मुस्लिम समाज के लोग यहां पर करते हैं, और हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर इसकी खूब पूजा अर्चना करते हैं। एक बात यह भी है कि आप अगर माता को देखोगे तो माता यहां पर आपको बिल्कुल सिंदूरी कलर से पोती हुई नजर आ रही है। तो उधर सिंदूर को हिंगोला बोला जाता है। बलूचिस्तान और ईरान इराक के एरिया में सिंदूर को हिंगोला बोला जाता है। तो शायद इसी वजह से कि सिंदूरी रंग में इनको लाल रंग में रंगा गया है और उस एरिया में हिंगोला बोला जाता है, इस वजह से इनका नाम हिंगलाज माता मंदिर पड़ गया है। ऐसा भी लोगों का कहना यहां पर बड़े पैमाने पर है। आप जब हिंगलाज माता मंदिर के बगल में देखोगे तो वहां पर एक ज्वालामुखी है। अब ये ज्वालामुखी नहीं है, इसको वहां के लोग, हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग काफी श्रद्धा से पूजते हैं, और वो इनको बाबा भैरव कहते हैं, और इनका एक नाम भी है, बाबा चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ज्वालामुखी जो कि हिंगलाज माता मंदिर से थोड़ी दूर पर है, ये माता सती की रक्षा करता है, हिंगलाज माता की रक्षा करता है। कोई भी किसी प्रकार की बाहर की चीजें आती है उनसे माता सती को प्रोटेक्ट करता है ये। तो ये ज्वालामुखी नहीं है, ये बाबा भैरव है, यानी बाबा चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है वहां पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि बाहर से बहुत सारे वंश हमारे देश में आए, जैसे पार्थियन वंश आया, इंडो पार्थियन वंश आया, इनके बाद शक भी आए, कुषाण भी आए। इन सब की ये कुल देवी रही है। इन्होंने सबने इनको अपनी श्रद्धा से और आस्था से पूजा है हिंगलाज माता मंदिर को। और मैं आपको ये बता देता हूं कि दो सभ्यताओं के बारे में आपने सुना होगा, वैसे तो बहुत सारी सभ्यताएं। एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सीरिया और इराक का जो एरिया ना, इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। आप ये मान लीजिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता वाला एरिया लगभग ये है, इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और एक और इसके बगल में सभ्यता चल रही है, इसको बैक्ट्रिया की सभ्यता कहते हैं। कौन सी? बैक्ट्रिया। आप ध्यान से नाम देखो, बैक्ट्रिया की सभ्यता या बैक्ट्रिया यहां पर सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग एक देवी की बड़ी पूजा करते थे, जिनको नानाया या नाना देवी के नाम से लोग पुकारते थे। हिंदी उच्चारण है ये, अंग्रेजी में स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है। नानाया नाना देवी के नाम से मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग अपनी एक देवी को जानते हैं। वहीं पर ये जो बैक्ट्रिया सिविलाइजेशन है, बैक्टीरिया सभ्यता है, इसके लोग भी एक बड़ी देवी की पूजा करते थे। इसको ये लोग बैक्ट्रियन देवी के नाम से पूजा करते थे। तो मेसोपोटामियन सभ्यता और बैक्ट्रिया सभ्यता ये दोनों लगभग एक ही टाइम पीरियड की है। और यहीं से आपको पता है कि पार्थियंस भारत में आए थे, यानी भारत की तरफ कूच किया था। इधर मौर्य साम्राज्य चल रहा है और इधर से पार्थियन किंगडम आपको यहां पर दिखाई दे रहा, पार्थियन साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों को, यानी ये जो पार्थियंस है, इंडो पार्थियन भारत में आए थे, इनको हिंगलाज माता के अंदर इनकी देवियों की झलक दिखाई देती थी। मेसोपोटामियन सभ्यता के लोग और जो बैक्ट्रिया सभ्यता के लोग, जो कि पार्थिय वंश के नाम से हम लोग जानते हैं, पार्थियन किंगडम के नाम से जानते हैं, उनको अपनी जो देवी हुआ करती थी उनकी छवि हिंगलाज माता के अंदर दिखाई देती थी। इसलिए ये लोग हिंगलाज माता को अपनी कुल देवी के रूप में भी पूजते थे। पार्थियन, इंडो पार्थियन के बाद शक वंश हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कुषाण वंश आया। इन सब ने कि इनको अपने कुल देवी के रूप में पूजा और अपने श्रद्धा से पूजा। बाकायदा इनके बाद में भी अब तक भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े राजपूत वंश हुए, क्षत्रिय वंश हुए, जो इनको अपनी कुल देवी मानते हैं। और आप वंशों को तो छोड़ो, आम जनता, रेबारू समुदाय, सिंधु समुदाय, गरासिया समुदाय, पता नहीं कितने समुदाय है जो इनको अपनी आज भी समुदाय माता के रूप में, कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। और हिंदू समुदाय के लिए तो खैर आस्था का केंद्र ही, इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब भगवान परशुराम क्षत्रिय राजाओं का वध कर रहे थे, 21 बार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया था, तो ये शरण लेने के लिए इस गुफा में जाके छुप जाते हैं। और जब ये हिंगलाज माता की गुफा में जाके छुप जाते हैं
तो इनकी रक्षा करती है माता हिंगलाज देवी। तो भगवान परशुराम ने फिर इनका वध नहीं किया, छोड़ देते हैं। उसके बाद में भगवान परशुराम ने इनको वेद शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया और इन क्षत्रियों ने हथियार त्याग दिए, लड़ाई छोड़ दी। इन्होंने कहा कि हम लड़ाई तो छोड़ दें, हथियार तो त्याग दें, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, आखिर हम करें तो करें क्या। तो फिर इनको भगवान परशुराम ने वेद शास्त्र का ज्ञान देके इनको कारीगरी सिखाई, कपड़ा वगैरह बनाना सिखाया और बाद में ये लोग जुलाहा समुदाय के नाम से जाने गए। तो ये वही क्षत्रिय हैं, वही क्षत्रिय समुदाय के रोज लोग या राजा है जिनको भगवान परशुराम मार रहे थे। हिंगलाज माता मंदिर में शरण ले ली थी, उसके बाद में हिंगलाज माता ने इनकी रक्षा की थी, उसके बाद में इन्होंने हथियार त्याग दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम क्या काम करें। तब भगवान परशुराम ने इनको वेद शास्त्र का ज्ञान दिया और इनको कारीगरी सिखाई, कपड़े लत्ते बनाना सिखाया। तो औद्योगिक क्रांति से पहले ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आज हम देखते हैं, भारत जिन कपड़ों के लिए जाना जाता था, रेशम के कपड़े या सूत के कपड़े, ऐसे प्रकार के कपड़े, वो कपड़े यही जुलाहा समुदाय बनाता था और ये पूरे भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। आजकल तो खैर इनकी संख्या कम हो चुकी है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया, अब रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने का पाप तो लगता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो फिर ऋषि कुंभोदर ने कहा कि आपने एक ब्राह्मण का वध किया, आपको पश्चाताप तो करना पड़ेगा और पश्चाताप एक जगह आपका पूरा हो सकता है। आप हिंगलाज माता देवी के मंदिर में जाइए। माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे, उसमें से जो सर जहां पर जाके गिरा था वो जगह हिंगलाज शक्तिपीठ के नाम से कहलाए, वहां पर जाइए, पश्चाताप हो जाएगा। उसके बाद में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, बहुत सारे राज परिवार के लोग और सेना के साथ भगवान राम हिंगलाज माता मंदिर की तरफ चल देते हैं। बीच में इनकी मुलाकात होती है बाबा भैरव से, यानी बाबा चंद्रगुप्त से, जो कि एक ज्वालामुखी थे। अभी मैंने आपको बताया था वो माता सती को प्रोटेक्ट करते थे। माता सती का जहां पर भी मंदिर होगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए बाबा भैरव आपको मिलेगा। वहां पर बाबा भैरव के बीच में और भगवान राम की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान राम की सेना को पीछे हटना पड़ा। तब बाबा भैरव ने कहा कि सुनो राम जी हमारी बात, आप एक साधारण तीर्थ यात्री की तरह यात्रा नहीं कर रहे हो, पूरी साज सज्जा के साथ, आर्मी सेना के साथ कहां जा रहे हो महाराज, एक साधारण तीर्थ यात्री की तरह यात्रा क्यों नहीं करते हो। तब भगवान राम को समझ में आया, इन्होंने अपनी सेना, आर्मी, अपने राज परिवार के सारे लोगों को वहीं पर रोक दिया और उसके बाद में स्वयं माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी, ये 4 लोग हिंगलाज माता मंदिर की तरफ चले जाते हैं। जिस जगह पर भगवान राम के बीच में, राम की सेना के बीच में और बाबा भैरव के बीच में लड़ाई हुई, उस जगह को आज एक पड़ाव के नाम से जानते हैं, जहां पर लोग रुकते भी हैं, उनको रामबाग पड़ाव के नाम से जानते हैं। उसके बाद में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आगे बढ़ते गए। रेगिस्तान का इलाका था, बहुत सारी कठिनाइयां हुई, बहुत सारी परेशानियां भी हुई और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। लक्ष्मण जी ने तीर मारकर धरती से पानी निकालने का प्रयास किया, पार नहीं पड़ी। हनुमान जी ने धरती को कुचल कर, रौंद कर पानी निकालने का प्रयास किया, पानी नहीं निकला। उसके बाद में माता सीता ने धरती को स्पर्श किया, हिंगलाज माता को याद किया और पानी मांगा, तो वहां पर बहुत सारे कुंड बन गए। जैसे आपको शरण कुंड मिल जाएगा, तीर कुंड मिल जाएगा, ब्रह्म कुंड मिल जाएगा, काली कुंड मिल जाएगा, अनिल कुंड मिल जाएगा, दुनिया भर के कुंड आपको इस एरिया में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर माता हिंगलाज की क्या करते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं और भगवान पाप मुक्त हो जाते हैं। भगवान राम जब जा रहे थे तो संकेतों के माध्यम से रास्ते के ऊपर निशान बना रहे थे। भगवान राम ने वहां पर सूर्य और चंद्रमा के बहुत सारे निशान बनाए रास्ते में, ताकि पता चले कि यहां पर माता के पास जाया जाता है तो एरिया कौन कौन सा है। बहुत सारी घाटियों को और छोटे छोटे रास्तों को पार करके जाना पड़ता है। तो भगवान राम ने सूर्य और चंद्रमा को चित्रित करके छोटे छोटे चित्र बना के पहाड़ियों पर, गुफाओं में, पत्थरों पर अंकित किया था, क्या होता है क्या नहीं होता है, इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। हिंगलाज माता मंदिर बहुत ही आस्था का विषय है, पहला शक्तिपीठ है ये। और कंट्रोवर्सी अगर मैं आपको बता दूं बड़े पैमाने पर, तो कंट्रोवर्सी है कि 2008 में पाकिस्तान की सरकार ने यहां पर बांध बनाने का फैसला किया और बांध का निर्माण करना शुरू किया। जनता ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि अगर बांध का निर्माण होता है तो ये जो पहाड़ी रास्ते हैं, नदियां वदियां है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो नहीं बनाना चाहिए। प्रोटेस्ट के बाद बांध का निर्माण त्याग दिया गया। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि 2012 की घटना है, मंदिर समिति के चेयरमैन यानी अध्यक्ष का अपहरण कर लिया गया कुछ कट्टरपंथी आतंकवादी टाइप के लोगों के द्वारा, हिंदू समुदाय को डराने के लिए, धमकाने के लिए। और 73 दिन तक इनका अपहरण करके, है ना, इनको किडनैप करके रखा था। 73 दिन बाद इनको प्रोटेस्ट करने के बाद छोड़ दिया गया था। तो यह है माता हिंगलाज की कहानी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।